Hello guys, my name is Arsalan. Welcome back to my channel, and today we guys are going to create a new HTML and CSS animation project that is box rotating animation. So guys, you can see the overview of the project, and I expect that you are excited and interested to create this project. So if you guys are excited and interested to create this project, let's move to our Visual Studio Code. अगर आप एक्साइटेड एंड इंटरेस्टेड हैं ये प्रोजेक्ट बनाने में, तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और बनाते हैं ये प्रोजेक्ट। तो हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और यहाँ पर हमारी HTML ऑलरेडी क्रिएटेड है और यहाँ पर CSS भी हमारी ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो मैं यहाँ पर से आपको इनिशियल स्टेजेस जो है हमारी इनिशियली से हम आपको स्टार्टिंग से आपको हर एक स्टेप बताऊंगा कि हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट बनाऊँगा, जैसे कि ये मैंने बना ली। यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट हटा के यहाँ पर बोलूँगा स्क्वायर एनिमेशन, ठीक है। कंट्रोल एंटर से नीचे आऊँगा और लिंक स्टाइल डॉट सी एस एस, जिससे मेरी जो सी एस एस है वो लिंक हो जाएगी। इसके अंदर मैं बोलूँगा डॉट बॉक्स, और इसके अंदर 5 स्पैन डालूंगा। तो एक स्पैन लिख दिया, फिर शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन से मैं 1 2 3 4 5, ये 5 हमारे स्पैन हो गए हैं। जैसे मैं ये करता हूँ तो मेरे जो सी एस एस जो कि ऑलरेडी लिंक्ड है, तो वो हमें कोई अभी भी हमारी वर्क करेगी। देखिए आप, अभी वर्क कर रही है। तो मैं इसको जैसे ही कंट्रोल ए करके इसको कमेंट आउट करूँगा, तो ये सारी चीज़ें हमारी चली जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से चली गई। अब मैं आपको CSS भी शुरू से लिख के बताऊंगा। आई होप कि आपको HTML तो समझ में आ गई है, एंड कि मैंने स्पैन क्यों लिया है आपको ये भी समझ में आ गया है। और स्पैन लेने का मतलब, मेरा रीज़न सबसे मेन यही रहता है कि स्पैन इसलिए लेता हूँ मैं, लिया है मतलब ये वाले में, क्योंकि स्पैन जो होता है वो इनलाइन लेवल एलिमेंट होता है। और जो हमारे पैराग्राफ्स हुए या फिर हमारी डिव हुई, ये सब क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर पैराग्राफ लिखूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ स्पैन, और यहाँ पर भी लिखूँ पैराग्राफ, और मैं एक आपको चीज़ दिखा रहा हूँ जिसका रीज़न आप जान सकते हैं कि मैं क्या दिखा रहा हूँ, कि मैं दोनों में फ़र्क दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ स्टाइल बैकग्राउंड कलर रेड, और ऐसा मैं करता हूँ, और यही चीज़ मैं कॉपी करके पैराग्राफ में ये पेस्ट करता हूँ, तो मैं आपको दोनों की विड्थ दिखा रहा हूँ कि स्पैन और पैराग्राफ में क्या फ़र्क होता है। तो अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो देखो, पैराग्राफ जो है वो पूरी विड्थ ले रहा है, पूरी स्क्रीन ले रहा है, कवर कर रहा है। वाइल जहाँ हमारा स्पैन है वो सिर्फ उतनी ही विड्थ ले रहा है जितनी उसने कवर्ड करी है, ठीक है। अगर पैराग्राफ अगर आप पैराग्राफ को देखें तो पैराग्राफ क्या कर रहा है, पूरी स्क्रीन कवर कर रहा है। तो इसलिए मैंने इसको स्पैन को लिया। तो अब आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं। आई वाज जस्ट आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू दैट व्हाई वी हैव यूज्ड स्पैन इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ। हमने स्पैन को क्यों यूज़ करा है इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ, वो मैं दिखाना चाह रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले पे ये 0 करूँगा, पैडिंग 0, M0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब यहाँ पर मैं बॉडी पे आता हूँ, display flags, align items center, justify content be center, min height 100 VH, width 100 VW। अब आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी चीज़ें क्यों दे रहा हूँ, तो मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको फ्लैक्स बॉक्स बना दिया, फिर इसके बाद में अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे वर्टिकली और हॉरिजेंटली जो भी हमारा आइटम आएगा बॉडी के अंदर, जो कि हमारा ये वाला बॉक्स है, तो ये हमारा सेंटर में आए। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली यानी कि बिल्कुल स्क्रीन के बीच में आएगा, ठीक है। और इसकी अगर आप मिन हाइट और विड्थ नहीं देंगे, इसका मतलब ये है कि बॉडी अपनी पूरी हाइट और विड्थ नहीं ले रहा। तो अगर आप ये नहीं लेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको मिन हाइट भी देना पड़ेगी, यानी कि आपको हाइट जो फुल देना पड़ेगी, जब जाके स्क्रीन की फुल हाइट लेगा। फिर उसके बाद विड्थ भी पूरी लेना पड़ेगी आपको, फिर जाके ये पूरी विड्थ पे आएगा। तो ये कैसे वर्क करता है, ये ऐसे वर्क करेगा कि जितनी हाइट है और जितनी विड्थ है उसके अकॉर्डिंगली वो सेंटर करेगा। तो मैंने यहाँ पर बोला कि मुझे पूरी विड्थ हाइट दे दो और पूरी विड्थ दे दो। तो पूरी विड्थ यानी कि पूरी स्क्रीन की विड्थ, और पूरी हाइट यानी कि पूरी स्क्रीन की हाइट जो भी हमें विजिबल है, तो उसको सेंटर कर देगा। अब यहाँ पर बैकग्राउंड कलर करूँ 000, ठीक है।
तो ये पूरी स्क्रीन पूरी स्क्रीन कवर कर ली इसने, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बॉक्स लूँगा और इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा, अलाइन आइटम सेंटर करूँ, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर करूँ। इसका मतलब है कि मेरे जो भी इसके अंदर बॉक्स के अंदर जो भी आइटम्स आएंगे, क्योंकि ये हमारा बॉक्स है, इसके अंदर जो भी आइटम्स आएंगे वो हमारी सेंटर में आएंगे। और इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं राइट कर देता हूँ, एंड इसकी हाइट जो है 300 पिक्सल्स और विड्थ जो है वो भी 300 पिक्सल्स। एंड ऐसा करने के बाद में अगर अपने को दिखाऊं तो ये देखो हमारा एक बॉक्स बना हुआ आ गया है। इसको सर्कल बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सर्कल बनाने के लिए आपको बॉर्डर रेडियस जो है वो 50% दे देना है, जिससे क्या होगा कि ये राउंड हो जाएगा, ठीक है। आई होप दैट यू हैव गॉट द आइडिया कि कैसे करना है ये। मैं आपको दिखाता हूँ अगर मैं ये नहीं करूँ। मैं एक काम करता हूँ, पहले स्पैन लिखता हूँ, स्पैन, और स्पैन के मुझे पहले इसको रिलेटिव करना पड़ेगा, पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। तो मैंने ये क्यों किया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये इसलिए किया गाइस क्योंकि पोजीशन रिलेटिव यानी कि मैं जो चाहता हूँ अभी जो अगर मैं इसको एब्सोल्यूट नहीं करता तो ये अपनी जो स्क्रीन थी उसको पूरा एब्सोल्यूट मानता, अगर मैं इसको सर्कल को रिलेटिव नहीं करता, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में जो लेता है वो पूरी स्क्रीन को रिलेटिव मानेगा, वो पूरी स्क्रीन को पेरेंट मानेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको रिलेटिव करता हूँ, ये सर्कल को खाली मैंने रिलेटिव करा, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर मैं इसको एब्सोल्यूट करूं तो मतलब ये है कि जो भी इसके अंदर स्पैन आ रहे हैं वो रिलेटिव के एब्सोल्यूट रहेंगे, ठीक है। तो वो ये हमारा पेरेंट हो जाएगा बॉक्स, और ये जो है हमारा हमारा जो ये स्पैन है ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा चाइल्ड रहेगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर बॉर्डर डालूँ, बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो जैसे मैं ये डालता हूँ और हाइट और विड्थ देता हूँ, हाइट 200 पिक्सल्स, विड्थ भी 200 पिक्सल्स, तो हमारा एक स्क्वायर बना हुआ आ जाएगा। देखो ये आ गया हमारा स्क्वायर बना हुआ। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ कि अगर मैं यहाँ पर बॉक्स के अंदर ये चीज़ हटा दूँ, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो आप देखो कि ये यहाँ से हट गया है, ठीक है। तो मैं आपको वही बता रहा था कि अगर अलाइन आइटम सेंटर नहीं करेंगे और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर नहीं करेंगे तो चीज़ें जो हैं डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, सेंटर नहीं होंगी। वैसे ही अगर मैं बॉडी में अगर ये हटाऊँ तो देखो बॉडी में भी ये सेंटर नहीं आएगा, ये इधर जाके ऊपर जाके लग जाएगा। तो इसलिए मैं इसको सेंटर लाने के लिए मैंने इसको अलाइन आइटम्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करा है, और इसकी अगर मैं हाइट और विड्थ भी हटाऊँ, दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। देखो तो ये क्या कर रहेगा कि ये हाइट इसने पूरी ली नहीं है, तो ये क्या कर रहेगा कि खाली ऊपर की हाइट हमें डिस्प्ले करा रहेगा, तो इसलिए ये ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहेगा। तो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट कि हमने ऐसा क्यों किया हैगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर, एंड इसके अंदर मैं ट्रांसफॉर्म डालूंगा, ट्रांसफॉर्म रोटेट 45 डिग्री, एंड व्हेन आई डू दिस कि क्या होगा कि हमारा जो सारे स्क्वायर्स हैं वो क्या होंगे, वो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं नीचे जाऊंगा और स्पैन nth चाइल्ड 1 जो है मैं इसकी हाइट जो है कर दूंगा 150 पिक्सल्स, और विड्थ जो है वो भी 150 पिक्सल्स, ठीक है। सॉरी, nth चाइल्ड 2 की करूँगा, नॉट 1, nth चाइल्ड 2, और मैं इसी को कॉपी करूँगा 5 टाइम्स, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये जो है मैं इसको कंट्रोल X करके मैं ऊपर लेके जाऊँगा और इसको मैं 1 कर दूँगा, नॉट 2, एंड फर्स्ट वाला जो है उसको 200 कर दो, सेकंड वाला है जो इसको भी 200 कर दो। वैसे ऐसा फ़र्क पड़ेगा नहीं कि आप ऊपर करो नीचे करो, मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूँ और ऊपर 2 लिखूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लिख सकते हो वैसे भी। बट मैं क्या कर रहा हूँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना चाह रहा हूँ, सीक्वेंशियल ऑर्डर में, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। बट अगर आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम। और इसको भी मैं 50 कर दूंगा और इसको मैं 4 कर दूंगा, और यहाँ से मैं 5 पे 0 पिक्सल्स कर दूंगा, 0, एंड ये जैसे करूँगा तो मैं देखो आप कि हमारा ये बॉक्स जो है ऐसा कुछ क्रिएट हो जाएगा।
ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर एनिमेशन डालूँगा, एनिमेशन, एनिमेट 2 सेकंड्स, लीनियर, इनफाइनाइट। मैं चाहता हूँ कि ये इनफाइनाइटली जो एनिमेशन है वो चले, तो अब हमें यहाँ पर एनिमेशन भी बनाना है। तो एनिमेशन बनाने के लिए मैं की फ्रेम डालूँगा यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, इसको कट करता हूँ और मैं इसके जस्ट नीचे यहाँ पर हमारी एनिमेशन बनाता हूँ और इसके आइडेंटिफायर का नाम रखूँगा मैं एनिमेट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका ये जो नाम दे रहा हो आप आइडेंटिफायर का, और यहाँ पर जो आपने ऊपर नाम लिखा है, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों ज़रा से भी डिफरेंट हुए, फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ लिख दिया एनिमेट और यहाँ पर लिखा है कैपिटल, यहाँ पर लिखा है कैपिटल ए से एनिमेट और यहाँ लिखा है स्मॉल ए से एनिमेट, तो वो वर्क नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको, और मैं करता हूँ रोटेट, ट्रांसफॉर्म रोटेट 0 डिग्री। मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार, ठीक है। और ये 360 डिग्री करना है, 360 और रोटेट 360। उप्स, मैंने इसको 360 कर दिया, मुझे इसे 100% करना था। और इसको मैं सेव करूं तो देखो आप, ये चलेगा नहीं, ये नहीं चलेगा, देखो नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं इसको स्मॉल ए करके सेव करूं तो देखो ये चलेगा, चल रहा है। तो इसलिए ये डिफरेंशिएट क्रिएट करेगा कि अगर आप यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल लिखते हैं और अगर आप इसकी स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं, तो कुछ भी आप ज़रा सी भी माइन्यूट से भी डिफरेंस देते हैं उसके अंदर, बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए, ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर ज़रा से भी आप डिफरेंस देंगे तो ये नहीं चलेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, और बहुत से लोगों में ये एरर आती है, बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं और सोचते हैं कि उनका एनिमेशन चल क्यों नहीं रहा है। तो मेन रीज़न यही होता है कि आपको चेक करना चाहिए कि इनकी स्पेलिंग जो है वो सेम हो, इसके केसेस जो हैं वो सेम हो। एंड let's move to back to our project। एंड यहाँ पर मैं ओपेसिटी डालूंगा 0। यहाँ पर मैं ब्लर, सॉरी, फिल्टर, ब्लर, और ब्लर में मैं 0 पिक्सल्स, ओपेसिटी 1, फिल्टर, फिल्टर, ब्लर 1 पिक्सल्स। उप्स, मैंने यहाँ पर ब्लू लिख दिया, यहाँ पर ब्लर लिखना था एक्चुअली। एंड जैसे ही मैं ये करता हूँ तो आप देखो कि ये हमारा कुछ ऐसा चलने लगा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। एंड नाउ लेट्स मूव फर्दर। एंड यहाँ पर मैं एनिमेशन डिले डालूंगा, जिससे क्या होगा कि हमारा जो हर स्पैन है वो अलग अलग टाइम पे चलेगा। मान लो कि मैं इसको 0.2 सेकेंड्स देता हूँ, तो मैं यहाँ पर 0.2 दे रहा हूँ, तो यहाँ पर 0.4 दूंगा, यहाँ पर 0.4, यहाँ पर 0.6, एंड यहाँ पर 0.8, और लास्ट वाले में मैं दूंगा 0 यानी कि 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। यहाँ पर मैंने एस लगाना भूल गया, एस 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 एस। एंड जैसे मैं ये करता हूँ तो आप देखो कि ये अलग अलग टाइमिंग पे ये चलेंगे, लाइक दिस। सो as you can see that we have created a project। एंड अगर मैं चाहूँ तो ये चीज़ हटा सकता हूँ यहाँ से, और मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। इसका कोई काम तो था नहीं वैसे भी, जस्ट मैंने उसको दिखाने के लिए कि ये कैसे वर्क कर सकता है, वैसे इसलिए मैंने रखा था उसे। और मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है आपको बना के दिखाया। अगर आप इसका टाइमिंग फंक्शन जो है, एनिमेशन डिले जो है कम करेंगे तो ये जो है थोड़ा और स्पीड में चलेगा। लाइक मैं इसका कर ही देता हूँ, मैं इसको थोड़ी स्पीड में चलाना चाहता हूँ। एंड 0.4 एंड 0.5 जैसे ही मैं करता हूँ तो आप देखोगे कि ये थोड़ी स्पीड में हमारा वर्क करेगा, लाइक दिस। सो गाइस, आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाने में मज़ा आया। इतना ही प्रोजेक्ट था, और अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। So guys, I hope that you have liked this project, and if you do so, please comment in the comment section that you have liked this project. Thank you guys for watching this video. I will share the source code in the description below. मैं इसके अंदर source code description में डाल दूंगा. Please do subscribe to the channel, hit the like button, press the bell icon button, and bookmark the playlist for further assistance.
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।